हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लोकसभा फेट ऑफ राहुल, राजनाथ एंड गोयल टू बी डिसाइडेड इन फिफ्थ फेज टुडे। लोकसभा फेट ऑफ राहुल, राजनाथ एंड गोयल टू बी डिसाइडेड इन फिफ्थ फेज टुडे। लोकसभा फेट यानी लोकसभा में जो किस्मत है, भाग्य है, ऑफ राहुल, लोकसभा में जो किस्मत और भाग्य राहुल गांधी का, राजनाथ सिंह का, गोयल का, ठीक है ना, पीयूष गोयल, ठीक है ना, गोयल का मतलब पीयूष गोयल की बात है। टू बी डिसाइडेड वो निर्णय होगा, ठीक है, टू बी डिसाइडेड निर्णय होगा इन फिफ्थ फेज यानी पांचवें चरण में टुडे यानी आज, ठीक है। यानी कि राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, उनका जो भाग्य है उसका निर्णय आज पांचवें चरण के चुनाव में होगा, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फेट का मतलब होता है भाग्य या किस्मत, ठीक है ना। डिसाइडेड का मतलब निर्णय करना, ठीक है ना। फेज यानी चरण, टुडे यानी आज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन फ्लैग्स अर्बन अपैथी इन महाराष्ट्र एज 49 सीट्स इन 6 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी गो टू पोल्स, फुल स्टॉप। इलेक्शन कमीशन, इसी का मतलब इलेक्शन कमीशन फ्लैग्स अर्बन अपैथी। इलेक्शन कमीशन ने फ्लैग्स अर्बन अपैथी यानी जो उदासीनता है, जो मतलब उसको हरी झंडी दिखाई, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन फ्लैग्स अर्बन अपैथी, इलेक्शन अर्बन का मतलब शहरी उदासीनता को हरी झंडी दिखाई, किसने? इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। अपैथी का मतलब उदासीनता, मतलब लोगों की वोट करने के प्रति जो मतलब इच्छा कम होती है उसको उदासीनता बोलते हैं। इन महाराष्ट्र एज 49 सीट्स यानी 49 सीटों पर, इन 6 स्टेट यानी 6 राज्यों में, 2 यूनियन टेरिटरीज यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश, गो टू पोल्स यानी जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन फ्लैग्स अर्बन अपैथी इन महाराष्ट्र एज 49 सीट्स इन 6 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी गो टू पोल्स यानी इलेक्शन कमीशन ने यानी शहरी उदासीनता को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र जैसा कि वहां पे 49 सीटों, अपैथी इन महाराष्ट्र के अंदर जो उदासीनता है शहरी के अंदर, शहरी उदासीनता, ठीक है, मतलब लोगों की कम इच्छा होना, ठीक है, मतलब लोग वोट करने जाना कम पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये जो चुनाव हो रहा है फिफ्थ पर यानी पांचवें चरण का 49 सीट यानी 49 सीटों पर, 6 स्टेट्स यानी 6 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी गो टू पोल्स यानी जिन्हें चुनाव हो रहा है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Polling will be held on Monday in 49 constituency in 6 states and 2 union territories in the 5th phase of Lok Sabha election that will decide the electoral fate of several prominent leaders like former Congress President Rahul Gandhi, Union Minister Rajnath Singh and Smriti Irani, former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, full stop, ठीक है। Polling will be held on Monday, पोलिंग जो है वो मंडे को आयोजित होंगे, ठीक है ना, जो कि कल येस्टरडे की बात थी लेकिन न्यूज कवर नहीं कर पाया, आज कर रहे हैं इसको, मतलब कल पोलिंग हुआ था, ठीक है। पोलिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, पोलिंग यानी चुनाव का आयोजन होगा मंडे यानी सोमवार को, इन 49 सीट्स यानी 49 सीटों पर यानी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी संसदीय क्षेत्रों पर, इन 6 स्टेट यानी 6 राज्यों में, एंड 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, इन 5th फेज यानी 5वें चरण में ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में, ठीक है। यानी चुनाव विल बी हेल्ड ऑन मंडे यानी चुनाव का आयोजन किया जाएगा सोमवार को 49 संसदीय क्षेत्रों में, 6 राज्यों के और 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें चरण में लोकसभा चुनाव के, ठीक है। डेट कंजक्शन लगा के, विल डिसाइड ये निर्णय करेगा, द इलेक्टोरल फेट यानी चुनावी भाग्य, ऑफ द यानी राजनीतिक भाग्य तय करेगा, किसका? इलेक्टोरल फेट यानी चुनावी
भाग्य ऑफ द सेवरल प्रोमिनेंट एंड प्रसिद्ध लीडर्स यानी नेताओं का लाइक फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी एंड फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर और पूर्व जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी ये निर्णय डिसाइड होगा। ठीक है ना। पोलिंग यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, विल बी हेल्ड यानी जब नियर बाई कोई अगर मतलब शेड्यूल हो कार्य और वो आयोजित होना फिक्स हो तो वहां पर विल बी हेल्ड मतलब ये स्ट्रक्चर लगाया जाता है हमेशा। पोलिंग विल बी हेल्ड यानी पोलिंग का आयोजन किया जाएगा ऑन मंडे सोमवार को इन 49 कॉन्स्टिट्यूंसी 49 संसदीय क्षेत्रों में, इन 6 स्टेट यानी 6 राज्यों में, इन 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, इन 5th पेज यानी 5वें चरण में यानी चुनाव के 5वें चरण में। ठीक है, लोकसभा चुनाव के 5वें। डेट कंजक्शन विल डिसाइड ये निर्णय करेगा, विल मॉडलर के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। द इलेक्ट्रोल पैटर्न चुनावी भाग्य ऑफ द सेवरल प्रोमिनेंट लीडर बहुत सारे प्रसिद्ध नेताओं का लाइक फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी एंड फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। Over 8.95 crore people, including 4.26 crore females and 5,409 third gender electors are eligible vote in this round, and 9.47 lakh polling officials have been deployed across 94,732 polling stations. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ओवर यानी के ऊपर 8,95 लाख लोगों के ऊपर 8,95 लाख लोगों के ऊपर इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है 4.26 करोड़ फीमेल्स, उनके अंदर 4.26 करोड़ महिलाएं और एंड 5,409 थर्ड जेंडर यानी थर्ड जेंडर इलेक्टोरल यानी वोटर उसके अंदर शामिल है। आर एलिजिबल योग्य होंगे टू वोट यानी मतदान करने के इन दिस राउंड यानी इस चरण में, एंड 9.47 लाख पोलिंग ऑफिशियल है भी डिप्लॉय 9,47,000 ठीक है पोलिंग ऑफिशियल यानी पोलिंग अधिकारी हैव बीन डिप्लॉयड है तैनात किए गए अक्रॉस 94 इन 94,732 पोलिंग स्टेशन यानी 94,732 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वापस देखते हैं 8.95 करोड़ पीपुल, ठीक है ना, यानी इसके ऊपर लोग इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है 4.26 करोड़ महिलाएं यानी फीमेल्स यानी महिलाएं और 5,409 थर्ड जेंडर इलेक्ट्रोड यानी मतदान शामिल आर एलिजिबल यानी वो योग्य है टू वोट यानी मतदान कर लेंगे इन दिस राउंड यानी इस चरण में, एंड 9.47 लाख पोलिंग ऑफिशियल हैव बीन डिप्लॉयड एंड से यहाँ पे नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है 9.47 लाख पोलिंग ऑफिशियल ये सब्जेक्ट काम करा हैव बीन डिप्लॉयड यानी तैनात किए गए अक्रॉस 94,000 यानी 94,772 पोलिंग स्टेशनों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोंग द सीट गोइंग टू पोल्स 13 are in Maharashtra, 14 in Uttar Pradesh, 7 in West Bengal, 5 in Bihar. Among the seats going to polls 13 in Maharashtra, 14 Uttar Pradesh, 7 in West Bengal, 5 in Bihar, 3 in Jharkhand, 5 in Odisha, 1 in Jammu Kashmir and lone seat in Ladakh full stop. अमोंग द सीट गोइंग टू बी पोल्स यानी जिन सीटों के अंदर पोल चुनाव होने जा रहे हैं 13 इन महाराष्ट्र 13 महाराष्ट्र के अंदर, 14 इन उत्तर प्रदेश 14 उत्तर प्रदेश के अंदर, 7 इन वेस्ट बंगाल 7 वेस्ट बंगाल के अंदर, 5 इन बिहार 5 बिहार के अंदर, 3 इन झारखंड 3 झारखंड के, 5 इन ओडिशा 5 ओडिशा, 1 जम्मू कश्मीर 1 जम्मू कश्मीर एंड द लोन सीट इन लद्दाख एक सिर्फ सीट लद्दाख की। ठीक है ना,
अमोंग द सीट गोइंग टू पोल्स, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, 13 सीट तो है महाराष्ट्र की, 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, 7 सीटें हैं वेस्ट बंगाल की और 5 सीटें हैं बिहार की, 3 सीटें झारखंड की और 5 सीटें हैं ओडिशा की, 1 और 1 सीट है जम्मू एंड कश्मीर की, एंड लोन सीट यानी केवल और केवल मात्र एक लद्दाख की। इन सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। दिस राउंड कवर्स द लिस्ट नंबर ऑफ सीट्स 49 इन द 7 phases फुल स्टॉप। ठीक है, दिस राउंड कवर, ये जो राउंड है, ये जो चरण है, कवर यानी कवर करता है द लिस्ट यानी सबसे कम नंबर ऑफ सीट्स यानी सबसे कम सीटों को कवर करता है। ये जो राउंड है, ये चरण है, इन द 7 पेज यानी 7 चरणों के अंदर सबसे कम सीटों को कवर करता है। सबसे कम सीटों को ये निर्धारित है, यानी सबसे कम सीटों पर इस चरण में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, दिस राउंड, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाऊंगा कवर, यानी ये कवर करता है, यानी मतलब इन के ऊपर चुनाव हो रहा। ठीक है, द लिस्ट नंबर ऑफ सीट यानी सबसे कम सीटों पर 49 यानी 49 इन द 7 फेजेज इलेक्शन, इन 7 चरणों के चुनाव के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है यहाँ पे कि मतलब 7 चरणों के अंदर जो चुनाव हो रहा है, सबसे कम जो चुनाव होना है ये 49 सीटों पर इस चरण में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अनदर इम्पोर्टेंट फेज फॉर द बीजेपी एज कवर एज ओवर 40 ऑफ दिस सीट्स वर विद द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए फुल स्टॉप। It is another important phase for the BJP as over 40 of these seats were with the National Democratic Alliance NDA full stop. It is another important, यह एक अन्य important phase है for the BJP यानी बीजेपी के लिए as over 40 of these seats were with the National Democratic Alliance, जैसा कि as over 40 यानी 40 सीटें, these seats यानी 40 सीटें were with यानी थी नेशनल डेमोक्रेटिक यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनतांत्रिक जो पार्टी है इसके पास लोकतांत्रिक पार्टी। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जो एनडीए का जो अलायंस है उसके पास 40 सीटें थी इसकी। ठीक है, इट इज अनदर इम्पोर्टेंट फेज, यह एक अन्य महत्वपूर्ण फेज यानी चरण है फॉर द बीजेपी यानी बीजेपी के लिए एज ओवर 40 सीट्स दीज सीट्स एज ओवर 40 ऑफ दीज सीट्स यानी 40 से जो सीटें हैं वर विथ यानी थी द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंतर्गत। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ऑन द ईव ऑफ पोलिंग द इलेक्शन कमीशन ऑन संडे पॉइंटेड आउट दैट द मुंबई, थाने एंड लखनऊ हैव शोन apathy towards voting in the past and asked city dwellers there to turn out इन द हायर नंबर फुल स्टॉप। ठीक है, जो सब टाइटल आया था ऊपर उसको अगर आपने अच्छे से नहीं समझा हो तो इससे समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ पोलिंग यानी पोलिंग की शाम को, द इलेक्शन कमीशन ऑन संडे पॉइंटेड आउट, इलेक्शन कमीशन ने ये पॉइंट आउट किया यानी इस केंद्र बिंदु को रेखांकित किया कि मुंबई, थाने, लखनऊ हैव शोन एपैथी यानी कि जो उदासीनता दिखा चुके टूवर्ड्स यानी की तरफ वोटिंग यानी वोटिंग की तरफ इन द पास्ट यानी पिछले पास्ट यानी अतीत में, एंड आस्क्ड सिटी ड्वेलर्स और कहा गया सिटी ड्वेलर्स यानी शहर निवासियों को दियर टू टर्न आउट द हायर नंबर यानी आप अधिक से अधिक इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक वोट करें। ठीक है, वापस देखते हैं। ऑन द ईव ऑफ पोलिंग यानी चुनाव की शाम को। ठीक है ना, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ पोलिंग यानी चुनाव की शाम को। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑन संडे पॉइंटेड, इलेक्शन कमीशन ने इस बिंदु को रेखांकित किया कि मुंबई, थाने एंड लखनऊ हैव शोन एपैथी यानी मुंबई, थाने और लखनऊ दिखा चुका है एपैथी यानी उदासीनता टूवर्ड्स यानी की तरफ वोटिंग की तरफ इन द पास्ट यानी अतीत में, एंड आस्क्ड और उन्हें कहा गया है सिटी ड्वेलर्स यानी शहर के निवासियों को दियर टू टर्न आउट द हायर नंबर कि आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर उपस्थित हो या अधिक से अधिक मतदान करें। ठीक है,
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द पोल ऑथोरिटी नोटेड दैट in the past these cities have suffered from urban apathy in voting, full stop. The commission especially calls upon these city dwellers to erase their stigma by turning out in the higher number, it said, full stop. The poll authority noted, जो पोल अधिकारी गण है नोटेड, उन्होंने इस बात को चिन्हित किया कि इन द पास्ट दी सिटीज यानी पास्ट यानी अतीत में इन सिटी के अंदर शहरों में हैव सफर्ड जो ग्रसित रहा है फ्रॉम द अर्बन एपैथी यानी शहरी उदासीनता से इन वोटिंग यानी वोटिंग के अंदर। ठीक है ना। पोल ऑथोरिटी नोटेड यानी चुनावी अधिकारियों ने नोटेड किया यानी इस बिंदु को रेखांकित किया कि इन द पास्ट यानी अतीत में दी सिटीज यानी इन शहरों में हैव सफर्ड जो ग्रसित रहा है फ्रॉम अर्बन एपैथी यानी शहरी उदासीनता इन वोटिंग यानी चुनाव के अंदर। कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि अतीत में यानी पास्ट में इन दी सिटीज यानी इन शहरों के अंदर हैव सफर्ड, ठीक है, सिटीज हैव सफर्ड वो ग्रसित रही फ्रॉम अर्बन एपैथी इन वोटिंग यानी वोटिंग के अंदर चुनाव के अंदर उन्होंने उदासीनता दिखाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कमीशन स्पेशली कॉल्स अपॉन दीज सिटी dwellers to erase the stigma by turning out in the higher number, it said, full stop. द कमीशन स्पेशली यानी कमीशन ने यानी आयोग ने स्पेशली यानी विशेष रूप से कॉल्स अपॉन यानी पुकारा है, कॉल अपॉन यानी लोगों तक पहुंचे हैं वो इन द सिटीज ड्वेलर यानी शहर के निवासियों टू इरेज यानी मिटाने के लिए द स्टिग्मा जो ये धब्बा लगा हुआ है, जो स्टिग्मा का मतलब धब्बा दाग स्टिग्मा, बाई टर्निंग आउट जो टर्न होकर इकट्ठे होकर या मतदान करके हायर नंबर, इट सेड। ठीक है ना, इसको मिटाया जा मिटाओ। ठीक है, द कमीशन यानी जो आयोग है स्पेशली उन्होंने कॉल यानी पुकारा, उन्होंने लोगों से निवेदन किया है। ठीक है ना, और लोगों से मिले हैं वो कॉल अपॉन का मतलब मिलना निवेदन करना। ठीक है ना, दीज ड्वेलर्स यानी यहाँ के जो निवासी, ड्वेलर्स का मतलब जो निवासी होते हैं उनके लिए यूज होता वर्ड ये। दीज सिटी ड्वेलर्स यानी शहर के जो निवासी है टू इरेज यानी मिटाओ द स्टिग्मा यानी इस धब्बे को मिटाओ बाय टर्निंग आउट यानी उपस्थित होकर या मतदान करके इन द हायर नंबर यानी अधिकतम संख्या के अंदर। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि कमीशन ने विशेष अभियान चलाया या उन्होंने विशेष अपील की है लोगों से कि भाई आप इकट्ठा होकर आप मतदान करके इस धब्बा जो है ये जो स्टिग्मा लगा हुआ आपके ऊपर शहरों के ऊपर अर्बन एपैथी का उसको मिटाया जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो फार अब तक द लास्ट 4 फेज हैव बीन रजिस्टर्ड टोटल वोटर टर्नआउट ऑफ 66.95%। ठीक है, सो फार यानी अब तक द लास्ट 4 फेजेज यानी अब तक 4 फेजों के अंदर जो हैव रजिस्टर्ड यानी दर्ज किया गया टोटल वोटर यानी टोटल जो मतदान है टर्नआउट यानी उपस्थिति ऑफ 66.95। ठीक है, अब तक जो 4 चुनावों के अंदर जो चुनाव संपन्न हुआ उसके अंदर जो चुनाव का जो प्रतिशत दर्ज किया गया वो 66.95% दर्ज किया गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।